मोस्ट वेलकम। आ जाइए फिर से बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, 2022 में आया है 4 मार्क्स में, और 4 मार्क्स तो बहुत होते हैं और ये क्वेश्चन रियली में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। ठीक है, देखिए क्या है, लिमिट 0 टू पाई एक्स अपॉन इतना, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। तो देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या करना है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको हम आई के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं ये i के बराबर है, i। तो i इक्वल्स टू क्या हो गया है आपका 0 टू पाई x अपॉन 9 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये i मान लिया है और इसको मान लिया है इक्वेशन फर्स्ट, है ना। अब क्या करना है, देखो एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा क्या कि ये क्या है आपका, यहाँ पर पाई है। क्या है ये, पाई। तो हम इसे देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें 2 से गुणा कर दें और 2 से क्या कर दें, डिवाइड। बताइए, अरे भाई पाई को क्या है आपका, ये पाई है, क्या पाई को हम 2 गुणा पाई बाई 2 नहीं लिख सकते? ये बताइए आप। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल होने के बाद पाई ही बच जाएगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं पाई को 2 इंटू पाई बाई 2। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक प्रॉपर्टी बन रही है आपकी, यहां पर एक प्रॉपर्टी बन रही है आपकी। कौन सी प्रॉपर्टी है वो, लिमिट 0 टू 2a एफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, देखो ये वाली प्रॉपर्टी बन रही है आपकी, है ना। लिख देते हैं हम, ये है आपकी P6 है। कौन सी प्रॉपर्टी है ये P6 है आपकी, है ना। क्या है, लिमिट 0 टू 2a एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू लिमिट 0 टू a एफ एक्स इंटू डी एक्स इफ एफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, है ना। ये प्रॉपर्टी है आपकी P6। क्या है ना, 0 टू 2a एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर 2 इंटू 0 टू a एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये कब होगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा कब, अगर f 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो, है ना। अब ध्यान से देखिएगा ठीक है, ये प्रॉपर्टी लगेगी आपकी। एक सेकंड, ठीक है, अभी नहीं लगाते हैं इस प्रॉपर्टी को, अभी नहीं लगाते हैं। ठीक है, अभी नहीं लगाते हैं इस प्रॉपर्टी को। क्यों, क्योंकि अभी नहीं लगेगी ये, क्योंकि यहाँ पर x भी है, यहाँ पर x भी है। अभी ये इसके बराबर नहीं आ पाएगा। ठीक है, ये इसके बराबर नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ x है और x गड़बड़ कर देगा। तो सबसे पहले इस x को कैंसिल करते हैं। इस x को कैंसिल करने के लिए क्या करें, ठीक है, यहाँ पर P4 यूज करते हैं। क्या करते हैं, P4 यूज। P4 क्या होती है, लिमिट 0 टू a एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर लिमिट 0 टू a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, उसको यूज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू लिमिट 0 टू पाई, है ना, क्या पाई माइनस एक्स अपॉन 9 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 16 कोस स्क्वायर एक्स और इनटू में dx। ठीक है, ये आ गया है, क्लियर है यहाँ पर, है ना। P4 है आपकी, क्या है ये आपकी P4 है भाई, ये वाली लिमिट 0 टू a एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट 0 टू a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये वाली प्रॉपर्टी आपकी P4, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। स्टार्टिंग में भी आपको बता चुके थे हम ये बात। ठीक है, ये वाली तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये लगा दी है ना। तो x के प्लेस पर क्या रखा है, a माइनस, a क्या है यहाँ पर पाई, तो पाई माइनस एक्स। यहाँ पर भी हमने x के प्लेस पर पाई माइनस एक्स ही लिखा था, लेकिन क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, इसलिए ये दोनों सेम आ जाएंगे, यही हमने इसलिए डायरेक्ट यही लिख दिए हैं। ठीक है, अब ये आपकी इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसे क्या मान लीजिए, इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, 1 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, i और i हो जाएगा आपका ये 2i हो जाएगा, 2i और लिमिट हो जाएगा 0 टू पाई। अब ध्यान से देखिए, x से माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, है ना। क्या बचेगा, केवल पाई अपॉन 9 साइन स्क्वायर एक्स
प्लस 16 कोस स्क्वायर एक्स, 16 कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये बच गया है आपका, है ना। अब यहाँ पर क्या करें, ये पाई क्या है आपका कांस्टेंट, इसे कॉमन ले लेते हैं और 2 यहाँ पर पहुँच जाएगा आपका डिवाइड में। मतलब आपका ये आ जाएगा आपका आई इक्वल्स टू आ जाएगा पाई बाई 2 इंटू लिमिट 0 टू पाई 1/9 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये मान लेते हैं इक्वेशन 3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है सभी के? ओके, आगे चलते हैं। देखो अब यहाँ से हमारा x क्या हो गया है, खत्म। ठीक है, बिल्कुल खत्म हो गया है यहाँ से x। अब आप इस प्रॉपर्टी का यूज करोगे, ठीक है, इसका P6 का। अब ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लग रही है लिमिट 0 टू 2 है। अब देखिए, अब इस पाई को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, अब इस पाई को हम क्या लिख सकते हैं, इस पाई को लिख सकते हैं हम भाई 2 इंटू पाई बाई 2। अब लिखा जा सकता है इसे ऐसे, पाई इक्वल्स टू 2 गुणा पाई बाई 2, है ना। अब ये बन गई आपकी, ध्यान से देखिएगा, लिमिट 0 टू 2a, a की वैल्यू है पाई बाई 2, 0 टू 2a एफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, अगर x के प्लेस पर 2a माइनस एक्स रखते हैं, 2a की वैल्यू क्या है, पाई, 2a की वैल्यू क्या है, पाई। तो यहाँ पर जब आप पाई रखोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन का साइन ही रहेगा, कोस का कोस ही रहेगा, क्योंकि जब पाई माइनस एक्स करेंगे तो वो कौन सा क्वाड्रेंट होगा आपका, सेकंड क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, सेकंड, और सेकंड में साइन क्या होता है, ठीक है, साइन क्या होता है सेकंड में वो सॉरी आपका थर्ड क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, कौन सा होगा, थर्ड, नहीं सेकंड ही होगा, क्योंकि 0 से 90 फर्स्ट होता है, 90 से 180 सेकंड होता है। ठीक है, तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट ही होगा पाई माइनस एक्स। और सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो साइन तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन कोस नेगेटिव होता है, लेकिन कोस भी पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कोस की पावर 2 है। मतलब कहने का ये है, इन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये सेम टू सेम रहेंगे। मतलब वो वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर बिल्कुल यूज हो रही है आपकी, 0 टू 2a एफ एक्स इंटू डी एक्स, 2 गुना 0 टू a एफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि f2a माइनस एक्स किसके बराबर है, fx के। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, इसे, इसको लिख सकते हो P6, है ना, फ्रॉम P6 I इक्वल्स टू, ये क्या है आपका, पाई बाई 2। ठीक है, अब यहां पर P6 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, P6 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 2 गुना 0 टू है। ठीक है, तो 2 गुणा 0 टू a क्या है आपका, पाई बाई 2, a क्या है आपका, पाई बाई 2, है ना, a है आपका पाई बाई 2, है ना, 2 इंटू 0 टू a, बाकी सेम लिख दीजिए, 1/9 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब ये 2 से 2 क्या हो गया है आपका, कैंसिल हो गया है। जो बचा है उसे लिख देते हैं। बचा क्या है आपका, ये बचा है आपका i इक्वल टू ये पाई है आपका, i इक्वल टू ये पाई है आपका इंटू लिमिट 0 टू पाई बाई 2, है ना, 1/9 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, दिख भी रहा है क्या यहाँ तक आपको, है जी, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, चलिए अब देखो आगे। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, ठीक है, कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड। यहाँ पर लिख देते हैं डिवाइड बाई कोस स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। ठीक है, कहने का मतलब न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को कोस स्क्वायर एक्स से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कर दीजिए डिवाइड। ठीक है, इधर कर देते हैं डिवाइड आपका यहां से, देखिए ध्यान से।
जब आप इसमें कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका i इक्वल्स टू पाई, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ये i इक्वल्स टू, है ना, i इक्वल्स टू पाई इंटू 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2। जब कोस स्क्वायर एक्स तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और अपोन में क्या हो जाएगा 9 tan स्क्वायर एक्स, 9 tan स्क्वायर एक्स प्लस 16, ठीक है, ये हो जाएगा 9 tan स्क्वायर एक्स प्लस 16। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया है हमने यहाँ तक अभी, है ना, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स, और यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, केवल 16 बच जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो क्या करना है यहाँ पर, अभी काम करते हैं यहाँ पर कि tan x को मान लेते हैं t, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। tan x को क्या मानते हैं t मानते हैं, ठीक है, tan x को मानते हैं t। देखिएगा क्या करें, है ना, tan x बराबर क्या माना हमने t, tan x को क्या माना t, तो अब जिसको t मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमने इसको टी मान लिया है तो ये ऊपर का आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि ये जो लिमिट थी ये लिमिट किसकी थी एक्स की, क्वेश्चन में हमने क्या मान लिया है फंक्शन को टी मान लिया है, तो अब हमें लिमिट भी किसकी चाहिएगी टी की चाहिएगी, ठीक है। ये किसकी लिमिट थी एक्स की, अब हमें टी की लिमिट चाहिए, ओके। चलिए तो अब देखो क्या करते हैं, लिमिट भी चेंज करते हैं। लिमिट कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, यहाँ आ जाएगा और भी, ठीक है। देखिए अब लिमिट चेंज करते हैं। अगर यहाँ से आपको दिखने में दिक्कत हो थोड़ा तो बता देना, हम फिर उधर ही लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी क्वेश्चन में थोड़ा स्पेस और ज़्यादा चाहिए इसलिए स्पेस बचाना पड़ रहा है ना, ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर आपको मान लेते हैं क्या, लिमिट चेंज करते हैं। लिमिट इफ x इक्वल टू 0, ठीक है, लिमिट क्या थी हमारी 0 टू पाई बाई 2, ठीक है। अब हमें किसकी लिमिट निकालनी है टी की। चलिए तो देखो यहाँ x बराबर 0 था, जब आप यहाँ x की वैल्यू 0 रखोगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी बताइए हमें, ठीक है, 0 ही आएगी, ठीक है, क्या आ जाएगी 0, ओके, कोई दिक्कत नहीं। देन t बराबर 0, जब x आपका 0 है तो t भी आपका 0 ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब x बराबर पाई बाई 2 है, इफ x इक्वल टू पाई बाई 2, है ना, देन इफ x इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है, x बराबर 0 है तो t बराबर 0 है, और जब x बराबर पाई बाई 2 है तो t क्या आ जाएगा, tan पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट, क्या होती है इनफाइनाइट, तो t क्या आ जाएगा आपका इनफाइनाइट आ जाएगा, इनफाइनाइट। इसका मतलब अब आपकी जो लिमिट 0 टू पाई बाई 2 थी वो चेंज होकर क्या हो जाएगी 0 टू इनफाइनाइट, क्या हो जाएगी 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। चलिए तो करते हैं आगे इस क्वेश्चन को। ये आपका हो जाएगा i इक्वल्स टू पाई, है ना, i इक्वल्स टू पाई इंटू, बहुत ध्यान से देखते रहिएगा प्लीज, i इक्वल्स टू पाई इंटू 0 टू पाई बाई 2 नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे 0 टू इनफाइनाइट, है ना, लिमिट 0 टू इनफाइनाइट, ओके। सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स के प्लेस पर क्या हो जाएगा डी टी, ओके, तो मतलब यहां पर लिख सकते हैं डी टी अपॉन, है ना, tan स्क्वायर एक्स को, tan x को क्या माना था t, तो यहां पर क्या हो जाएगा 9t स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहां पर आपका 9t स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या 16 प्लस क्या 16, ओके, यहां आ गया है अब हमारा ये। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, ठीक है, यहाँ से 9 को ले लेते हैं कॉमन, यहाँ से 9 को ले लेते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई 9 इंटू लिमिट 0 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 16 अपॉन 9 इंटू डी टी। हाँ जी भाई साहब,
बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, आनंद आ रहा है, नहीं आ रहा है? उम्मीद है कि आनंद आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, टेक्निकल भी है और इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ रहा है इस बार, ध्यान से बिल्कुल। ओके, क्लियर यहाँ तक? अब देखो यहाँ से ये फॉर्मूला बन चुका है। अब यहाँ से क्या फॉर्मूला बन चुका है, आप 16/9 को क्या लिख सकते हो, 4/3 का स्क्वायर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो भाई मेरे, 4/3 का स्क्वायर। क्या लिख दें यहाँ पर 4/3 का स्क्वायर? चलो लिख देते हैं 4/3 का स्क्वायर, 4/3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, बात है देखने की ये, ठीक है। ये 1/t² प्लस 4/3 का स्क्वायर है। टी को आप x मान लीजिए कि मान थोड़े समय के लिए माइंड में, केवल माइंड में, यहाँ नहीं मानना है, केवल सोचना है दिमाग में कि t आपका x है और 4/3 आपका a है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, 1/x² प्लस a²। और 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है, वही यूज करना है, कर दीजिए। तो क्या है, π/9 इंटू 1/a, 1/a के प्लेस पर क्या है 4/3, ठीक है, 1/a, a के प्लेस पर क्या है 4/3, 1/a tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x, x के प्लेस पर क्या है t और a के प्लेस पर क्या है 4/3, ठीक है। और अब क्या लगा दीजिए, लिमिट, क्या लगा दीजिए, लिमिट। यहां पर तो है ना, ऐसे लगा दीजिए लिमिट, यहां 0 to इनफाइनाइट, लिमिट क्या लगा दी है, 0 to इनफाइनाइट। अब देखो क्या करना है ना, देखो ये 3 से जो है कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, ठीक है, ये 3 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। तो क्या बचेगा, π/12, है ना, π/12 इंटू ये क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स, है ना, 3t/4, 3t/4, है ना। और लिमिट क्या भाई मेरे, 0 to इनफाइनाइट, लिमिट क्या, 0 to इनफाइनाइट, ठीक है। बस अब यहाँ लिमिट रखनी है, आपका यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। रख दीजिए फटाफट से लिमिट, क्या करेंगे, π/12 इंटू सबसे पहले अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या रखोगे, इनफाइनाइट, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इनफाइनाइट। और फिर माइनस क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 0, ठीक है, tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 0 हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं अब क्या हो जाएगा, ये π/12 इंटू tan इनवर्स इनफाइनाइट। आप भी बता दीजिए हमें कि tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया है, बस समझ लीजिए, ठीक है। tan इनवर्स इनफाइनाइट वैल्यू बता दीजिए, π/2, क्योंकि tan π/2 की वैल्यू ही इनफाइनाइट होती है, तो इसका मतलब tan इनवर्स इनफाइनाइट किसके बराबर हो जाएगा, π/2 के बराबर हो जाएगा, π/2 के माइनस ये किसके बराबर हो गया है, 0 के बराबर हो गया है, ठीक है, किसके बराबर, 0 के बराबर। अब इन दोनों की जब आप गुणा करोगे भाई π/12 की π/2 में, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, π²24, π²/24, यही है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो कैसा लगा क्वेश्चन, कमेंट में अवश्य बताएं, और अगर कोई दिक्कत हो तो उसे भी बताएं, और अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो, बेहतरीन लगा हो, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। धन्यवाद।